नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एसो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मती मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा नंबर 12। पहला 11 नंबर गाथा नो प्रश्न आयु छे एना पर थोड़ो विचार कर लिए। प्रश्न ऐसा है कि प्रत्यक्ष सद्गुरु नहीं हो और जिनेंद्र भगवान के दर्शन और उनकी वाणी से आत्मविचार क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता। ऐसा कहना कि उगे न आत्मविचार कि प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार एवो लक्ष्य थया विना उगे न आत्मविचार। तो आत्मविचार उत्पन्न होने में क्या बाधा है। तो कल थोड़ी चर्चा तो की थी। यहां आत्मविचार का अर्थ होता है आत्मसन्मुखता, स्वरूप का लक्ष्य। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि स्वच्छंद नहीं जाता, आज्ञाधीनपना आता नहीं।
और जिस आत्मा में स्वच्छंद है उस आत्मा में यथार्थ स्वरूप विचार उत्पन्न नहीं हो सकता। जिन जिन आत्माओं को वर्तमान में अथवा किसी भी काल में प्रत्यक्ष सद्गुरु के बिना आत्मज्ञान आदि की प्राप्ति हुई है, उन लोगों के मन में भी भावना तो यही थी कि इस जगत में प्रत्यक्ष सद्गुरु के सिवा दूसरा जिनेंद्र भगवान आदि भी कोई महत्व नहीं रखते हैं। ऐसा उनको दृढ़ विश्वास था, ऐसा मानते थे, पर किसी कारण से उनको प्रत्यक्ष सद्गुरु मिले नहीं, पर उनका विरह उनको बहुत रहता था। कृपालुदेव ने तो हर जगह दिखाया इस जब। अब अपन कृपालुदेव के विषय में ही कहे कि उनको कौन से प्रत्यक्ष सद्गुरु थे ही नहीं, परंतु उनको उनका विरह लगता था और पूर्व का जो अनुसंधान था वो अनुसंधान उनको याद आ गई, इसलिए वर्तमान में विरह लगता था। और वो तो वर्तमान में ऐसा कहते थे कि अमने कोई एवा सत्पुरुष મળે तो અમે એમને પૂઠે પૂઠે ચાલીએ, ऐसा वाक्य होंगे। तो किसी को विवशता से नहीं मिले और उस विरह में आज्ञा के अधीन होकर के उन्होंने साधना की और उनको आत्मज्ञान आदि प्रकट हुए। तो कोई ऐसा नहीं समझे कि किसी को प्रकट हुआ इसलिए अपने को बिना गुरु के ही हो जाएगा। अब किसी को उपलब्ध है तो भी उसका आश्रय नहीं लेता है तो वो स्वच्छंद है। इसका अर्थ ऐसा है कि उसको अभी आत्मानुशासन में आने की झंकना ही नहीं है। डिसिप्लिन कहते हैं ना, डिसिप्लिन के बिना कोई भी किसी भी वस्तु में किसी भी में सफलता नहीं मिलती आपको। और आत्मानुशासन में आना है तो आपको किसी के अधीन किसी के मार्गदर्शन में रहना पड़ेगा, तो ये आत्मानुशासन में आ सकते। नहीं तो तरंगे तो आती रहेंगी। तरंगों का क्या है, कभी अच्छे विचार आ गए, कभी ब्रह्म विचार आ गए और थोड़ी देर में अब्रह्म विचार भी आ जाएंगे दोनों विचार आ जाते हैं। विचारों का क्या है, पर स्वरूप का निर्णय नहीं हो पाता है। बहुत कठिन और बहुत ही मार्मिक वस्तु है ये। उगे न आत्मविचार, ऐसा लिख दिया। किसी भी सत्पुरुष के प्रति आज सत्पुरुष छे, आज प्रगट आत्मा छे परमेश्वर, ऐसा लक्ष्य नहीं हुआ तो क्योंकि भाव है ना वो ऐसे आकाश में तो लटकते नहीं है, किसी व्यक्ति के माध्यम से आते हैं। उस व्यक्ति में उनका जीवंत आकार लेते हैं और वो जीवंत आकार लिया हो व्यक्ति ही समझ में नहीं आ रहा है और शास्त्र पर आपको ज्यादा भरोसा है, क्योंकि व्यक्ति के अधीन रहना पड़ता है ना, तो ये अपने नाक काटना पड़ता है, मान आदि आ जाते हैं। यही तो काटना है। कल यही बात की थी कि अनादिकाल से इस जीव ने सब साधन किए, पर तमेव सच्चम आणाए धम्मो आणाए तवो, ऐसा अंदर से फील नहीं हुआ। ये फीलिंग की बात है, कहने की बात नहीं है, ये फीलिंग की बात है। और सर्व समर्पण, तन से, मन से, धन से, और लास्ट में आता है वो सबसे। ऐसा जब तक निश्चय नहीं होता है तब तक आत्मा का विचार, आत्म सन्मुखता बनती नहीं। कोई पण एक सत्पुरुष ने शोध अने तेना गमे तेवा वचનમાં श्रद्धा राखीने वर्त्यो जा।
ગમે તેવા વચનમાં, અને બીજું એના સાથે જોડી દેવો, ગમે તેવા વર્તનમાં. कठिन, बहुत कठिन है ये तो, पर इसका इस प्रकार से अर्थ लेना. अब आगे की गाथा 12. सद्गुरुना उपदेश वण समझायन जिनरू, समझावण उपकार शो समझे जीन स्वरूप, समझावण उपकार शो समझे जीन स्वरूप. सदगुरुना, अब आगे की गाथा के अनुसंधान में बात करते हैं कि सदगुरुना उपदेश वण समझायन जिन रूप, समझावण उपकार शो समझे जिन स्वरूप. अब कोई जो परोक्ष जिन का उपकार ऐसा मानते हैं, तो अगर हम जिनेंद्र भगवान के गुणों का चिंतन मनन निधिध्यासन करें तो आपको क्या दिक्कत है इसमें? हम किसी गुरु के आश्रय में नहीं रहेंगे, पर हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेंगे, उनके आगम पढ़ेंगे, उनके आज्ञा के अनुसार भी चलेंगे, आगम में जैसा है वैसा. पर हम किसी व्यक्ति के अधीन नहीं रहेंगे, तो क्या दिक्कत है आपको उसमें? हम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार ही तो चल रहे हैं सारे. वो कहते हैं कि ऐसे अहिंसा का पालन करो तो ऐसे अहिंसा का पालन करो, ऐसे सत्य बोलो तो ऐसे सत्य बोल रहे हैं, ये सब कुछ तो कर रहे हैं. तो क्या दिक्कत है? तो यहां ये दिक्कत बता रहे कि सदगुरुना उपदेश वण समझायन जिन रूप. आप जिनकी आज्ञा में रहने का कह रहे हो, उनका स्वरूप ही तुमको समझ में नहीं आया है. जिसका स्वरूप ही समझ में नहीं आएगा, उसकी क्या आज्ञा का आराधन करेंगे और क्या तो उसका चिंतन करेंगे. अब कोई भगवान के गुणों को पुस्तक में पढ़ा, क्या पढ़ा? अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी, त्रैलोक्य प्रकाशक, अनंत आनंद, अनंत वीर्य. अब ऐसा करता रहता है वो दिन भर, मैं अनंत ज्ञानी हूं, अनंत दर्शी हूं, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत आनंद में हूं. क्या अनंत? कुछ भी समझ में आता है क्या कि ये अनंत का मतलब होता है क्या है? अनंत ज्ञान क्या होता है ना, अनंत दर्शन क्या होता है ना, इतना और ज्यादा तो इतना भी कर लेता है. लोकालोक को जानने वाला ज्ञान है वो अनंत ज्ञान है. तो क्या मतलब है उससे? लोकालोक को जान लिया तो क्या आपको क्या लाभ हो गया बताओ? कुछ लाभ हुआ इससे? ऐसे भगवान होते हैं, समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को एक साथ जो जानते हैं वो जिनेंद्र भगवान होते हैं. इसको तो वो अनंत ज्ञान समझता है. और सब पदार्थों को एक साथ उनकी सत्ता को देखना, उसको तो वो अनंत दर्शन समझता है. पर ये समझ करके हुआ क्या? अपने आत्मा में क्या हुआ? इनको समझना बहुत कठिन है. नीचे की भूमिका में 13वां गुण स्थान और सिद्ध की अवस्था मिथ्या दृष्टि को समझ में नहीं आती. वो जो लक्षण हैं वो किसी के अंदर अंश रूप में प्रकट हुए हैं, वो उनको धीमे धीमे उसको समझ में आ सकता है. वीतरागता, राग द्वेष रहितपना सामान्य बुद्धि वालों को समझ में नहीं आता है, श्रद्धा भी नहीं होती, पर उसको वैराग्य समझ में आ सकता है. गुरु में ये सब चीजें होती है. जो निकटतम वस्तु जिसको हम समझ पाते हैं वो उसके अंदर है, बहुत ऊपर की स्टेज का नहीं है उसके अंदर, वो तो अपन समझ सकते और वैसा वर्तन है.
हर कार्य में अलिप्त कैसे रहना, निंदा प्रशंसा को कैसे जीतना, मान अपमान को कैसे जीतना, हमेशा स्वरूप की दृष्टि कैसे रखना, तब अनंत ज्ञान अनंत दर्शन ये समझ में आता। नहीं तो केवल वो बातों में और विचारों में रह जाता है, और ऐसा कर करके भक्ति करते रहते हैं, पर अपने पेट का पानी हिलता नहीं, संवेदन नहीं हो पाता इसका। नीचे की भूमिका में ऊपर की भूमिका वाले का स्वरूप का संवेदन कभी नहीं हो सकता। पर हमसे जो 2 कदम आगे हैं, थोड़े से आगे हैं, उनका स्वरूप तो हम समझ सकते हैं। जिसको आसक्ति होती है ना, उनको कोई अनासक्त व्यक्ति समझ में आ सकता है, क्योंकि आसक्ति उसके समझ में आ रही है। पर जो आसक्ति और अनासक्ति दोनों से रहित हो चुका है, वो समझ में नहीं आ सकता उसको, क्योंकि वो नीचे की भूमिका में अनासक्त व्यक्ति वितरागता को समझ सकता है। इसलिए निकट काल में हुए सत्पुरुष अपने लिए ज्यादा उपयोगी। बहुत पहले हो गए, पुराणों में जिनका चरित्र गाया जाता है, उससे अधिक उपयोगी हमारे लिए निकट काल में हुए महापुरुषों का जीवन चरित्र हमारे लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि वर्तमान में प्रासंगिक वो है, और हम जिस भूमिका में, उस भूमिका में वो समझ सकते हैं। 24 तीर्थंकरों का पुराण पढ़ेंगे तो हमें वो शिक्षा नहीं मिलेगी जो ज्ञान हमको वर्तमान में हुए महापुरुषों के जीवन चरित्र से मिलेगी। वो भी पढ़ना चाहिए, उनका जीवन भी जानना चाहिए, पर वो हमसे इतने आगे हैं। तीर्थंकर गृहवास में कैसे रहते थे, चक्रवर्ती सम्राट भरत घर में कैसे रहते थे, उससे हमें कोई शिक्षा नहीं मिलेगी, उल्टा ही परिणमन होगा सारा। परंतु वर्तमान में कोई हमारे साथ है, हम जिसके साथ रहे हैं, वैसा व्यक्ति कैसा पुरुषार्थ कर सकता है। हम जिस बात के लिए बात बात में नाराज हो जाते हैं, बात बात में अपसेट हो जाते हैं, वैसे हजारों सैकड़ों प्रसंग मिलने पर भी अपसेट नहीं होता। हमको बार बार जिस छोटी छोटी बातों में किसी के प्रति द्वेष जाग जाता है, ईर्ष्या जाग जाती है, ऐसे सैकड़ों प्रसंग आते हैं, कोई उनके प्रति कितना भी कुछ भी कर दे पर उनको द्वेष नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं जाती है। हम उनके प्रति कितना भी द्रोह करें, परंतु उनका प्रेम हमसे कम नहीं होता है। मां होती ना, बालक कितना भी द्रोह कर दे उसके प्रति, कभी कभी बच्चा मां को थप्पड़ भी लगा देता है, लगाता है, गुस्से में आता है, अरे मां को मारता भी है, बड़े हो जाते हैं तब भी मारते हैं। मां मां होती, वो समझ में आ गई तो तुमको प्रेम क्या होता है वो समझ में आ जाएगा, अध्यात्म का मूल समझ में आ जाएगा, और बाद में समता भाव भी समझ में आ जाएगा। बहुत, इसलिए गुरु को समझना कठिन है। गुरु को समझेंगे तो जिनेंद्र भगवान समझ में आते हैं। गुरु 1000 माताओं के बराबर होते हैं, उनको नहीं समझ सकते। जितना जितना समझेंगे उस महासागर में हम डूबते जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि बड़े पुरुषों का हमारे प्रति बहुत अधिक प्रेम होता है, वो तो बालक समझते हैं, इसलिए
बालकपना जानते हैं वो सब। सामने वाला अपात्र होता है उसको समझता ना, इनको मेरे प्रति राग बहुत है, मैं उनसे दूर जाना चाहता हूं, ये मेरे को छोड़ते नहीं। तो अभी समझा नहीं है बात को। बचपना में गलती करेंगे और बाद में तुम तो इतना ही कहोगे कि हमसे गलती हो गई, उसका परिणाम जो भुगतना पड़ेगा ना तुमको, उसकी कल्पना नहीं। इसीलिए बच्चा भले समझे कि नहीं समझे, परंतु मां हमेशा बहुत दूरदृष्टि रखती है कि कोई बात नहीं, अभी बालक है। परंतु अगर मैं भी उसको इस प्रकार से छोड़ दूं तो भविष्य में बहुत दुख पाएगा। ये प्रेम होता है। ये आपको तीर्थंकर देव में नहीं मिलेगा, ये आपको गुरु में ही मिलेगा, क्योंकि वो उस नीचे की भूमिका में है। इससे आप दिव्यता जान सकेंगे, निस्पृहता जान सकेंगे। बिना कारण के कोई किसको कितना चाह सकता है, कैसा शरणागति दे सकता है, कितना ख्याल रख सकता है, और फिर भी किंचित भी अंदर से ऐसा खुद का कोई स्वार्थ नहीं। वैराग, ज्वलंत वैराग, ये सब दुर्लभ दुर्लभ चीजें व्यक्तियों में दिखने मिलती है, अपने को गुरु में देखने मिलती। तब जिनेंद्र भगवान समझ में आ जाएंगे आपको। क्या इसके पहले जिनेंद्र भगवान के गुणों का संवेदन नहीं हो सकता। अनंत आनंद, बार बार अपन ऐसी माला करते रहेंगे, अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद। अनंत आनंद ऐसे करते रहे, विचार करते रहने से क्या हमारे अंदर अनंत आनंद प्रकट हो जाएगा? माला करने से। परंतु कोई हमारे निकट में, हमारे साथ में रहने वाला कोई पुरुष हमेशा स्वरूप जागृति रख करके हमेशा अपना चित्त प्रसन्न रखता है, समाधान युक्त रखता है, समभाव में रखता है, ऐसा कोई पुरुष का समागम हो तो अनंत आनंद क्या होता है वो समझ में आता है। अनुकूलता प्रतिकूलता सब में एक जैसा, इष्ट का वियोग हो अथवा इष्ट का संयोग हो, दोनों में अपने गांभीर्य नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब दुर्लभ दुर्लभ चीजें गुरु के पास, गुरु का स्वरूप समझने से मिलती है, महात्माओं का हृदय समझने से मिलती है। और फिर महात्मा बताते हैं उनको कि इनकी सुपरलेटिव डिग्री है ना, वो भगवान है। वैराग्य की सुपरलेटिव डिग्री वितरागता है, वो भगवान है। अब तेरे को वैराग्य समझ में आ गया ना, वैराग्य जहां दिखेगा वहां से समझ में आ जाएगा। अब इसका एक्सट्रीम जाओ तो वो भगवान है। वो एक अनुमान कर सकता है उसका, बस उस संवेदन तो कितना कर सकता है, जितना आत्मा में वो गुण परिणमित हुआ है उतना ही वेदन कर सकता है। हम कभी भगवान के स्वरूप का वेदन नहीं कर सकते। वेदन कब कर सकेंगे? जब हमारे समस्त प्रकार के राग द्वेष जाएंगे, घातिया कर्म नष्ट होंगे ना, तभी भगवान के स्वरूप का वास्तविक वेदन होगा। क्योंकि जिनेंद्र को वेदन करने के लिए जिनेंद्र होना पड़ता है। परंतु हम भूमिका आगे बढ़ाते 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 सत्य का वेदन कर सकते हैं, फिर एक दिन सर्वोच्च सत्य का वेदन भी कर सकेंगे। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। उनके बिना हमको कोई भगवान भी समझ में नहीं आएंगे, कुछ भी तत्व भी समझ में नहीं आएंगे। उपयोग स्वरूप आत्मा है,
ऐसा हम पढ़ लेंगे, जान भी लेंगे, उपयोग के प्रकार भी समझ में आ जाएंगे। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति है, वो उपयोग है। उस उपयोग के दो भेद हैं, एक दर्शनोपयोग है, एक ज्ञानोपयोग है। दर्शनोपयोग चार प्रकार का है, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, केवल ज्ञानोपयोग, मनोपर्य ज्ञानोपयोग, कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग और विभंगावधि उपयोग। सब जान लिया। और भी सूक्ष्म सूक्ष्म जाएंगे और वो सारे भेद हैं, पर इन सब भेदों को समझ करके उपयोग समझ में आए कि उपयोग वस्तु क्या है। उपयोग त्या धर्म। जब तक आप अपने उपयोग को परद्रव्य की वासना से अलिप्त नहीं रखते हैं, तब तक उपयोग स्वरूप आत्मा क्या है समझ में नहीं आते। भले उपयोग के भेद प्रभेद समझ लो आप, और वो तो ज्ञानी पुरुष हमेशा रखते हैं, वासना से अलिप्त। नीचे की भूमिका में दृष्टि की अपेक्षा, और जैसे जैसे भूमिका ऊपर जाएगी तो परिणामों की अपेक्षा भी रखते हैं। किंचित भी किसी भी वस्तु में इष्टपना अनिष्टपना नहीं करने। और फिर भी जहां जिसके प्रति जितना प्रेम आदि दर्शाना होता है इतना दर्शाते भी। इष्ट नहीं मानते हुए भी व्यवहार ऐसा होगा जैसे कि ये परम इष्ट है। तो ये सब चीजें बैलेंस करनी, ये सब गुरु के बिना संभव नहीं। इसलिए कहा कि भगवान से अधिक गुरु, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो। वास्तव में भूमिका तो गोविंद की ही बड़ी है, परंतु पहले गुरु को नमस्कार। आपकी आज्ञा हो तो मैं भगवान को नमस्कार करूं, ऐसा आज्ञाधीनपना, प्रार्थना करनी भगवान से कि मेरा मन किसी की आज्ञा के अधीन होने के लिए रेडी हो, तैयार हो। बहुत बार व्यक्ति क्या कैसी भावना करता है पता है, अगर मुझे कोई ऐसा सच्चा सत्पुरुष मिले तो मैं उसको अपना सब कुछ समर्पण कर दूं। ये जो अगर कोई मिले ये है ना, ये यही बताता है कि तेरी भावना सच्ची नहीं है। पर अगर तू ऐसा विचार करे कि मुझे संत पुरुषों के योग्य लक्षण जिसमें भी दिखते हैं, अगर मुझे कोई ये ऐसा कोई मेरे होगा तो मैं उसको जरूर सर्वसमर्पण कर दूंगा। ये जो मेरे को कोई मिलेगा ना, इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर सच्ची भावना नहीं है। पर अगर इससे कोई 19 नंबर भी मुझे मिला तो मैं उनकी आज्ञा में चलने को तैयार। ये रेडी। कृपाणु देव ने ये बात करके दिखाई। उनको उनकी भूमिका के ऊपर का कोई व्यक्ति नहीं मिला तो वो सौभाग्य भाई को कहते हैं आज्ञांकित। आपनो आज्ञांकित रायचंद। ये देखो, अपने शिष्य की आज्ञा,
और ये केवल अब वो उनको खुश करने के लिए कहते होंगे। ऐसे शब्द का उपयोग अन्य किसी के लिए उपयोग नहीं किया है, आज्ञांकित वगैरह। न अंबालाल भाई के लिए क्या है, न जूठा भाई के लिए क्या है, न लघुराज स्वामी के प्रति क्या है, जबकि वो तो मुनि थे। उनके प्रति भी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया है। सौभाग्य भाई के प्रति किया उन्होंने आज्ञांकित। अब सौभाग्य भाई उनको गुरु मानते हैं, ये उनको आज्ञांकित मानते हैं। ये कुछ अलग चीजें होती है। और ऐसा नहीं है कि वो केवल कहने के लिए कहते होंगे, उनकी भावना को वो आज्ञा के रूप में लेते थे। पता है कि सामने वाला हमको आज्ञा नहीं देगा, क्योंकि सामने वाला योग्य नहीं समझता है अपने को कि वो मेरे से बड़े, हम आज्ञा कैसे दें। परंतु उसकी भावना को समझ जाते हो, इनकी भावना ही आज्ञा है। सदगुरु ने इच्छा एज आज्ञा छे, इच्छा ही आज्ञा है, आदेश है वो, तो समझ जाते हैं और फिर उस भावना के अनुकूल होने का, आचरण करने का प्रयत्न करते। किसी का तो शिष्य नाम दिया है ना, सच्चा शिष्य कौन? जो सान में जो गुरु नहीं कह पाते हैं उसको समझ जाना। कभी कभी कोई वस्तु स्पष्ट शब्दों में नहीं कही जा सकती है, तो जो नहीं कह सकते हैं उसको आंखों में पढ़ लेना चाहिए, अथवा वो वाणी में ऐसे आएगी कि उसको तुमको ऐसे ही समझना है। इस जगत में सबसे बड़ा चमत्कार अगर कोई है तो योग्य गुरु और योग्य शिष्य का समागम हो जाना। जहां योग्य गुरु और योग्य शिष्य मिल जाते हैं वहां वो चमत्कार की घटना घटती है। और वो तो कोई कोई जोड़ियां बन करके ऊपर से ही आती है। हम किसी के साथ हमारी जोड़ी बने। अपन वो गीत में बोलते हैं, हवे श्री सद्गुरु संगा बनी छे जोड़ी रे। हवे श्री सद्गुरु संगात बनी छे जोड़ी। ऐसा मन कहीं ना कहीं मिल जाना चाहिए। अपने उपयोग, हमारे ऊपर कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, जिसकी जितनी योग्यता है। अब हमको कौन मिलेगा? जितनी हमारी योग्यता है, इससे बड़ा नहीं मिलेगा हमको, तो उसको स्वीकार कर लो। और अगर ऐसे नहीं मिले तो हमारे साथ रहने वाले सत्संगी है, उनकी आज्ञा के अधीन चलो, वही हमारे लिए सब गुरु हो गए, ताकि जीवन में स्वच्छंद नहीं आए। चार जने कोई बात कहे तो हमको उनका असर होना चाहिए। ना हमारे तो छे ने गुरुजी तो गया, हवे अमे स्वतंत्र, हवे अमारे कोईनी वात मानवानी नथी, अमे जाते ज बधुं करी शकीए। ऐसा नहीं भाई। उनके जान वो आपको टोकते थे, अब आपको टोकने वाला कोई नहीं है, तो आपको कौन टोकेगा? संग टोकेगा। संग सर्वोपरि है। ये जो आचार्य आदि होते हैं ना, उनके ऊपर भी संग है, वो उनके ऊपर अंकुश लगाता है पूरा संग मिल करके, और वो संग के उसमें रहते भी। क्योंकि अब देखने वाली बहुत सारी आंखें हो गई है। पहले आपकी एक आंख थी, आपके गुरुजी देखते थे,
अब आपको सारा समाज देख रहा है, सारा संघ देख रहा है, उसकी आज्ञा में चलना है, उनकी अनुकूलता के हिसाब से चलना है। ऐसा अपने मन में होना चाहिए। सदगुरु ना उपदेश वर्ण समझाए न जिनरू, समझा वर्ण उपकार शो। अगर हम समझे नहीं तो फिर उसका उपकार कुछ होता नहीं है, केवल बातों में और भजनों में ही भगवान रह जाएंगे, बातों में रह जाएंगे और भजनों में रह जाएंगे, अंदर हृदय में नहीं आ सकेंगे भगवान। थ्योरेटिकल समझने में से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली भगवान को समझना होगा। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो। ओम। 2 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।